प्रोग्राम न्यूज़ वॉच में एक बार फिर आपको नाज़रीन खुशामदीद कहते हैं। ब्रेक से पहले हम बात कर रहे थे कि महज़ब माशरों में ऐसा नहीं होता। आज लाहौर में फिर वकला गर्दी हुई और वकला मुश्तइल हो गए, एहतजाज किया उन्होंने ज़फ़र अहमद शेख के तबादले के लिए, और इस दौरान उन्होंने चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट के दफ्तर के शीशे भी तोड़ दिए। उसके बाद जब ये रहनुमा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, हम कोशिश कर रहे हैं कि साजिद बशीर से भी हमारा राब्ता हो और उनसे भी उनका मौक़िफ़ जानने की कोशिश करें, लेकिन इतलात ये आई हैं कि उन्हें प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले ही गिरफ्तार कर लिया गया है। अहमद अवैस सीनियर वकील हमारे साथ मौजूद हैं। अहमद अवैस साहब, जैसे कि आपने थोड़ा सा कुछ सियासी इशारे भी अपनी गुफ्तगू में पहले किए, या आपको लग रहा है कि ये कुछ अगर लार्जर इसको स्पेक्ट्रम में हम देखें तो कुछ सियासी इशारे हो रहे हैं, और ये जो ज़ाहिर सुप्रीम कोर्ट और हुकूमत को मोहलत दी हुई है और जो NRO के केसेस हैं वो भी चल रहे हैं, इस स्पेक्ट्रम में भी आप इसको देखेंगे? जी बिल्कुल, मुझे ऐसा लगता है कि एक बहुत ग्रेट जिस तरह ना एक ग्रेट गेम खेली जा रही है, जिसमें एक सिचुएशन को एक हमारे माशरे के इस पहलू को सामने रखिए तो ऐसा लगता है कि पॉलिटिकल सिचुएशन को इतना प्रेसिपिटेट किया जा रहा है कि असल पहलू जो है, असल फोकस जिसके ऊपर मामलात जो हैं हुए हैं वहाँ से फोकस हटा दिया जाए और इतने भयानक किस्म के इनके नताइज माशरे के ऊपर मुरतब हों। मसलन देखिए, आज का वाक़या जो है, इससे ये ज़ाहिर होता है कि एक कानून की बालादस्ती की आवाज़ बुलंद करके जो हमने मूवमेंट चलाई थी वो कल्चर अभी डेवलप नहीं हुआ। डेकेड्स ओल्ड जो रूल की कानून की बालादस्ती के निज़ाम को ताकत की बालादस्ती के निज़ाम से बदला गया, और उसके बाद इस स्ट्रगल के बाद आपने देखा हमने दोबारा उस ट्रैक के ऊपर चलने की कोशिश की है, और अल्हम्दुलिल्लाह सुप्रीम कोर्ट में बहुत एक इंडिपेंडेंट स्ट्रॉन्ग जुडिशरी मार्ज़ वजूद में आ गई और बहुत हिस्टोरिक जजमेंट सामने आई। लेकिन सूरत हाल को यहाँ जैसे ख़राब किया जा रहा है। देखिए, एक पहलू आपको जैसे मैंने बताया कि उन्होंने आके हमला किया, बहुत बुरा किया। उससे बुरी बात हुई कि वोकला जब प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं वहाँ गिरफ्तारी की क्या वजह थी उनकी? क्यों गिरफ्तार किया गया? वाइस चेयरमैन को गिरफ्तार करने की, क्या वो कहीं भाग जाएंगे? क्या उन्होंने कोई खुदा न खास्ता कोई ऐसा कोई कत्ल गारत तो नहीं कर दी थी? और ये तमाम काम जो है, या आप बादी आप पर्चा करें, आप उसके बाद इंक्वायरी होल्ड करें। अगर अच्छा, वो कह रहे हैं कि वो शीशे चूंकि तोड़े थे चीफ जस्टिस साहब के, शीशे तोड़ने के ऊपर दुरुस्त हो गया, शीशे तोड़ने के ऊपर वोकला। अब तो ये आपने देखना है शीशे तोड़ने वाले कौन है। अब मेरे ख्याल में फुटेज के अंदर भी आपने देखेंगे कि वाइस चेयरमैन शीशे तोड़ रहे हैं या ऑफिस बेयर शीशे तोड़ रहे हैं। वो चंद ऐसे लोग हैं, मेरे ख्याल में उनकी निशानदेही होनी चाहिए, वो लोग कौन थे। और उसके बाद वो उनके ऊपर जब फोरम मौजूद है, देखिए ना, आप गिरफ्तार करते हैं आम नॉर्मल कंडीशंस के अंदर, जब किसी को गिरफ्तार करते हैं इसलिए करते हैं कि ये ख्याल होता है, ये खदशा होता है कि ये भाग जाएगा, रूपोश हो जाएगा, नजर नहीं आएगा। अब बार के प्रेसिडेंट ने या वाइस प्रेसिडेंट ने या सेक्रेटरी ने या वाइस चेयरमैन पंजाब बार काउंसिल ने या चेयरमैन एग्जीक्यूटिव कमेटी ने या जो मेंबर्स हैं पंजाब बार काउंसिल के, ये कहीं भाग के नहीं जाने वाले हैं। ये नहीं मैं कहता कि कोई किसी से रियायत की जाए, कानून के मुताबिक कार्रवाई की जाए, लेकिन कानून से एक्सीड करके ये जो हरकतें की जा रही हैं, इसका मतलब है कि कोई एक ताकत है जो बिहाइंड द सीन सिचुएशन को प्रेसिपिटेट करके इतने खराब करना चाह रही है, इतनी नफरत और पैदा करनी चाह रही है इस सूरत हाल के अंदर कि सूरत हाल और ज्यादा खराब हो जाए। ठीक है, और माशरे के ऊपर इसकी। अच्छा अहमद अवैस साहब, हम कोशिश कर रहे थे कि अतहर मिनल्ला से भी हमारा राब्ता हो, लेकिन हमारा राब्ता एक बार फिर मुनक़ता हो गया है। अच्छा, आपका कहना यह था कि जो सियासी सिचुएशन है, जो पॉलिटिकल सिचुएशन है, उसको डेलिबरेटली प्रेसिपिटेट करने की कोशिश की जा रही है। बिल्कुल, मैं ये समझता हूँ। मुझे ऐसा लग रहा है कि ऑल अराउंड जो है, इसके पीछे कोई एक फिफ्थ कॉलमनिस्ट रोल जो है वो इग्नोर नहीं किया जा सकता इस वक्त। ठीक, वो रोल किसका है और किसकी फेवर में किया जा रहा है, मैं ये इट इज प्रीमैच्योर कि मैं इसको मुतालिक राय कायम करूं। लेकिन ये बात ज़रूर है कि पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज करने के लिए वो तमाम फोर्सेस जो हैं वो इस वक्त इन ऑपरेशन है, ठीक है, एक्टिव हो चुकी हुई हैं, और हमें ये वो वक्त है कि तमाम पॉलिटिकल पार्टीज को साथ जोड़ के बैठना चाहिए। ठीक है, अवैस साहब आपसे गुफ्तगू का सिलसिला जारी रखते हैं, लेकिन हमें ज्वाइन किया है टेलीफोन लाइन पर सीनियर वकील रहनुमा जनाब अतहर मिनल्ला ने। बहुत शुक्रिया अतहर मिनल्ला साहब। बुनियादी तौर पर बात ये हो रही है आज के वाक़े को लेके, अहमद अवैस साहब का ये कहना है कि ये एक बाकायदा एक सोचे समझे मंसूबे के तहत जो पोलिटिकल सिचुएशन है उसको प्रेसिपिटेट करने की कोशिश की जा रही है। जी, मैं इसमें कोई सियासी आंसर नहीं दूंगा। मैं अपनी जिम्मेदारी सबसे पहले कबूल करूंगा और हम सबकी ये जिम्मेदारी है। और अगर काले कोट और काले टाई पहनकर और 2 साल की भरपूर तहरीक के बाद अगर कोई कानून अपने हाथ में लेता है
وہ सिविल जज को जाके थप्पड़ मार के आता है, मैं उसको वकील नहीं समझता हूं। और मैं समझता हूं कि वो उन 5 वकला जिन्होंने अपने आप को आग लगाई, जाने कुर्बान की एक असूल के लिए, उनकी भी तौहीन कर रहे हैं। और इस मुल्क के 80,000 वकला और बिलखसूस उन नौजवान वकला जिन्होंने 2 साल पेट पे पत्थर बांध कर और कुर्बानियां दी, उनको भी तौहीन कर रहे हैं। लेकिन इसके जिम्मेदार हम हैं और हमारी लीडरशिप है, इन वकला की लीडरशिप है। मैं किसी किस्म का इसका न जस्टिफिकेशन दे सकता हूं, क्योंकि हमने कौम को कहा था कि आओ हमारे साथ चलो, हम मुल्क बचाने निकले, और हम तो इस मुल्क को जो है मां बनाने के लिए निकले थे। ये इस तरह की जस्टिफिकेशन न कोई दे सकता है। और अगर मैं काला कोट और काला टाई पहनता हूं और इस तहरीक के बाद हूं, मेरा किरदार ऐसा होना चाहिए कि कौम खुद मेरे पीछे चले। मैं समझता हूं कि आज जो हुआ है वो सिर्फ आज नहीं हुआ है। जब फैसलाबाद में एक सिविल जज को थप्पड़ मारा गया था, अगर उस पर कार्रवाई होती तो मैं समझता हूं आज का दिन हमें नहीं देखना पड़ता। लेकिन हमें इधर नहीं, हमें अपना एहतसाब करना पड़ेगा। इस मुल्क में कोई भी, हर बंदा डरता है अपना एहतसाब करने में। मैं किसी किस्म का, क्योंकि इस कौम को हमने ख्वाब दिए थे, हम ये बात नहीं कह सकते कि इसका कोई जवाब है। अतर साहब, आपने एक बड़ी ट्रू अप्रोच अडॉप्ट की है। आप कह रहे हैं कि हम जिम्मेदार हैं। आप ये फरमाइएगा कि आप समझते हैं कि इस तरह के वकला के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, सिर्फ मजम्मती बातें नहीं होनी चाहिए बल्कि कार्रवाई होनी चाहिए इस तरह के वकला के खिलाफ, उनके लाइसेंस मनसूख हो जाने चाहिए, बार काउंसिल्स को, बार एसोसिएशन को कार्रवाई करनी चाहिए? देखिए जी, मैं अर्ज करता हूं और बड़े एहतराम के साथ, हमें भी मुनाफिकत है। सुप्रीम कोर्ट के एनआरओ के जजमेंट में जिस वकील के खिलाफ लिख दिया गया है कि इसने मिसकॉन्डक्ट किया है, वो आज तक उसका लाइसेंस भी नहीं सस्पेंड हुआ। अगर मैं अपने आप को जिम्मेदार ना समझूं तो और किसको मैं बुरा कह सकता हूं? देखिए, हम ये जब से ये हो रहा है, कई एक वाकयात हो चुके हैं, लेकिन हमारी जो वकला की लीडरशिप है वो न कुछ बोलती है, न आवाज उठाती है। हमें सबसे पहले अपना घर दुरुस्त करके अपने आप को इस मुल्क में एक ऐसा मिसाल बनाना चाहिए। और जो 80,000 हमारे वकला हैं, वो कानून की बालादस्ती की बात करते हैं, ये उनकी तौहीन है, उनकी दुश्मनी है। और ये जो 25-30 वकला होते हैं जो सबको बदनाम करते हैं, वो कि उनको मैं वकील नहीं समझता। बहुत बहुत शुक्रिया। अतर मिनल्ला साहब बड़ी अहम राय दे रहे थे, और उनका ये कहना था कि जो 25-30 वकला हैं जो इस किस्म की कार्रवाइयों में मुलव्विस हैं, उन्हें वो किसी भी तौर से वकील नहीं समझते। और उनका ये कहना था कि वकला रहनुमाओं पे ये जिम्मेदारी आयद होती है। अहमद अवैस साहब, बात वहीं पे पहुंचती है कि वकला रहनुमा मजम्मत तो करते हैं, लेकिन उसके साथ साथ वो अपनी मसलहतों की बुनियाद पर उनके खिलाफ कार्रवाइयाँ नहीं करते। देखिए, मैं तो ये बात बारहा कह चुका हूँ और आज भी ये बात, बल्कि ये इतना सही मौजू है जहाँ पे ये बात मुझे करनी चाहिए। हम इस वक्त इतने क्रिटिकल फेज से गुजर रहे हैं कि हमें हर किस्म की मसलहत परस्ती को भुलाकर हमें असूल परस्ती को अपनाना होगा, और असूल परस्ती के लिए कोई मसलहत हमारी आड़े नहीं आनी चाहिए। अक्रॉस द बोर्ड हमें मूव करना चाहिए, और इस पाक साफ करने के लिए माशरे को और उस इमेज को रिहेबिलिटेट करने के लिए कि जो हम खो रहे हैं, हमें तमाम ऐसे लोगों को जिनके मुतालिक मैंने पहले भी कहा कि ये इंक्वायरी होना बड़ा ज़रूरी है कि ये लोग वाकई वकील भी थे, ये सिर्फ यूनिफॉर्म पहन के आ चुके हैं वहाँ पर, या इनके डिग्रियाँ जो हैं ये बाकायदा लाइसेंस होल्डर हैं, और अगर हैं तो फिर जो कानून के मुताबिक कार्रवाई है, तमाम काम छोड़ के सबसे पहले ये काम करना चाहिए। और बार काउंसिल को फौरन नोटिस लेना चाहिए, इसको भूल जाना चाहिए कि इसका ताल्लुक जो है किस पॉलिटिकल पार्टी से, किस ग्रुप से, तब हम सुधरेंगे। ये मसलत परस्ती ने तो हमें इस तबाही के दहाने पे पहुंचा दिया है। वैसे साहब, ये लोग जो कानून और इंसाफ की हुक्मरानी के लिए काम करते हैं, आप वकला लोग, अगर इस तरह से ये इस तरह की कार्रवाइयों में मुलव्विस रहे तो माशरे को फिर हम क्या पैगाम दे रहे हैं? सोसाइटी में सोशल जस्टिस फिर कैसे आएगा? नहीं आएगा, बिल्कुल भी नहीं आएगा, कतई नहीं आएगा। इसीलिए तो मैं आपसे कह रहा हूँ कि हमें ये बताना होगा, ये माशरे को, सोसाइटी को ज़हन नशीन करवाना होगा कि हम लोग वो नहीं है। चंद बीच में अगर 1.25 लाख के वकला में अगर चंद गिनती के कुछ लोग इस किस्म की हरकत में मुलव्विस हैं, तो जो भी कानून के मुताबिक बगैर रियायत के, विदाउट रिलैक्सेशन ऑफ रूल,
उनके खिलाफ कार्रवाई करके दे शुड बी सॉर्टेड आउट, ताकि हम बता सकें कि हम सारे ऐसे नहीं हैं। न बार एसोसिएशंस के लेवल के ऊपर, तंजीमों के लेवल के ऊपर कोई इस किस्म की कार्रवाई में मुलविस है, और ना होना चाहिए हमें। ये वो हाई टाइम है कि जिसके ऊपर हमें ये काम जो है करना चाहिए। बल्कि जैसे वो चार्ल्स डिकन ने कहा था ना कि इट वाज द बेस्ट ऑफ टाइम, इट वाज द वर्स्ट ऑफ टाइम, तो दिस इज गोइंग टू बी द बेस्ट ऑफ टाइम कि हम फौरन ये कार्रवाई करें विदाउट लूजिंग अ मोमेंट। और उस तरह के लोगों से किस तरह से डिस्कनेक्शन करना होगा जो कि ये तारे हिला रहे होते हैं और जाहिर है कि एक बिगाड़ पैदा कर रहे होते हैं? देखिए, तारे हिलाने वालों को पकड़ना कोई मुश्किल काम नहीं। जिस वक्त आप डिस्प्यूट इंक्वायरी शुरू करेंगे, आप फौरन जो है ना वहां तक पहुंच जाएंगे कि ये पीछे जो है पपट जो है, किसकी उंगलियां जो हैं वो स्ट्रिंग हिलाने में इस्तेमाल हो रही हैं, वो फौरन वहां तक पहुंच जाएंगे आप। और अगर साफ माशरा तो ये है, ये हेल्दी सोसाइटी और सिविलाइज सोसाइटी में तो होगा कि जहां आपने निशानदेही की ऐसे आदमी की, तो उस आदमी को फौरन उसका ताल्लुक हो, चाहे वो फेडरल मिनिस्टर है, किसी अपोजिशन का से ताल्लुक रखने वाला कोई है, कोई एमएनए है, कोई सेनेटर है, हुएवर ही मे बी, किसी से भी हो, अगर माशरे को साफ करना है आपने तो इस किस्म के पोल्यूटेड एलिमेंट से आपको अलग करना होगा। और ये ग्रुप ऑफ इनकरेजिबल्स जो है ना, आई मस्ट से कि ये ग्रुप ऑफ इनकरेजिबल, ठीक है, जो छा गया है इस वक्त, ये एक जिन के साया की तरह, एक देव के साये की तरह ये माशरे के ऊपर छाया हुआ है। इनका साया जो है, हमें ये साया जो है हटाना होगा इनका। और ये ग्रुप ऑफ इनकरेजिबल्स के खिलाफ हमें बाकायदा तौर पे एक ऐसी कार्रवाई करनी होगी कि जो मिसाली हो। बहुत बहुत शुक्रिया अहमद अवैस साहब, सीनियर रहनुमा और लाहौर हाई कोर्ट बार के साबिक सदर, हमसे गुफ्तगू कर रहे थे। और उनका यह कहना था कि वो किसी भी तौर से इस तरह की जो कार्रवाइयाँ हैं उनकी हिमायत नहीं करते और इसकी सख्त अल्फाज में मजम्मत करते हैं। और इस किस्म के लोग जो इस तरह के अफ़ाल में मुलव्विस हैं, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई का होना इंतहाई ज़रूरी है, तभी माशरा बनेगा। वक्त वो चाहता है एक ब्रेक का, और ब्रेक के बाद जिक्र होगा कि बाबरी मस्जिद का फैसला आ गया है। क्या कहा जा रहा है इस फैसले के बारे में, इसका तज़किरा हम करेंगे एक ब्रेक के बाद।